क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने कोई फैसला लिया लेकिन बाद में लगा कि यह फैसला सच में आपका था ही नहीं? क्या कभी किसी ने आपको इतनी सफाई से समझाया कि आप ना कहना चाहते हुए भी हाँ कह बैठे? और अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में रोज लाखों लोग मैनिपुलेट होते हैं और उन्हें पता तक नहीं चलता, तो क्या आप यकीन करेंगे? सच तो यह है कि इंसानी दिमाग ज्यादातर फैसले इमोशन से लेता है, लॉजिक से नहीं। और यही वो जगह है जहां मैनिपुलेशन शुरू होता है। सोचिए, एक लड़की थी, नेहा। शुरुआत में उसका पार्टनर उसे बेहद प्यार देता, तारीफें करता, हर वक्त ध्यान रखता, उसे स्पेशल महसूस कराता। लेकिन कुछ महीनों बाद वही इंसान कहने लगा, तुम ओवर रिएक्ट करती हो, तुम्हें याद ही नहीं रहता क्या हुआ था, तुम बदल गई हो। धीरे धीरे नेहा अपने ही दिमाग पर शक करने लगी। उसे लगने लगा कि शायद गलती उसी की है, जबकि असल में वो गैसलाइटिंग जैसी साइकोलॉजिकल टेक्निक का शिकार हो चुकी थी। यही है मैनिपुलेशन की असली ताकत। ये कभी डरावने चेहरे के साथ नहीं आता, ये मुस्कुरा कर आता है, प्यार बनकर आता है, चिंता बनकर आता है और धीरे धीरे आपकी रियलिटी बदल देता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग पहले आपकी खूब तारीफ करते हैं और फिर आपसे कोई रिक्वेस्ट रखते हैं? क्या कभी गिल्ट दिलाकर आपसे काम निकलवाया गया है? क्या कभी आपको दोस्तों और परिवार से सब्टिली दूर किया गया है? मैनिपुलेशन शब्दों से नहीं, पैटर्न से पहचाना जाता है। पहले लव बॉम्बिंग, फिर क्रिटिसिज्म, फिर कंट्रोल और फिर आइसोलेशन। और सबसे खतरनाक बात यह है कि विक्टिम को पता भी नहीं चलता कि वो विक्टिम है। लेकिन यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। क्योंकि जिस दिन आप मैनिपुलेशन को पहचान लेते हैं, उस दिन से आप मोहरा नहीं, खिलाड़ी बन जाते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन बाय R.B. स्पार्कमैन की। एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि लोग आपकी इमोशंस, इनसिक्योरिटीज और ट्रस्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं और आप खुद को इस इनविजिबल ट्रैप से कैसे बचा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको ऐसी ही पावरफुल और माइंड ओपनिंग किताबों के सारांश पसंद आते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं समझते, हम माइंडसेट बदलते हैं। एज किताब शुरुआत से ही एक अनकंफर्टेबल सच सामने रखती है। मैनिपुलेशन कोई दुर्लभ कला नहीं है, बल्कि एक रोजमर्रा की साइकोलॉजिकल रियलिटी है। लेखक यह बताने की कोशिश करता है कि दुनिया में बहुत कम लोग सच में समझते हैं कि इंसानी दिमाग कैसे फैसले लेता है, और वही लोग सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। बाकी लोग अपने इमोशंस, इंपल्स और अनकॉन्शियस पैटर्न्स के आधार पर जीते हैं और अक्सर बिना जाने किसी और के गेम का हिस्सा बन जाते हैं। लेखक यह स्पष्ट करता है कि मैनिपुलेशन सिर्फ झूठ बोलने या धोखा देने का नाम नहीं है। असली मैनिपुलेशन सब्टल होती है। यह सीधे आदेश नहीं देती, यह परसेप्शन बदलती है, यह आपके सामने विकल्प रखती है, लेकिन उन विकल्पों को इस तरह फ्रेम करती है कि आप वही चुनें जो सामने वाला चाहता है। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण विचार सामने आता है। मनुष्य तर्क से कम और भावनाओं से ज्यादा संचालित होता है। यदि कोई आपकी भावनाओं, आपके डर, आपकी इच्छाओं और आपकी असुरक्षाओं को समझ ले, तो वह आपकी डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। लेखक यह भी बताता है कि मैनिपुलेशन को समझने के लिए इंसानी व्यवहार की जड़ों तक जाना जरूरी है। हम सब अप्रूवल चाहते हैं, हम रिजेक्शन से डरते हैं, हम बिलोंगिंग की तलाश में रहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, हम सर्टेनिटी चाहते हैं। जो व्यक्ति इन चार चीजों को समझ लेता है, वह लोगों को बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को यह एहसास दिला दिया जाए कि तुम खास हो, तो वह व्यक्ति अनकॉन्शियसली उस सोर्स से जुड़ाव महसूस करने लगता है। यह जुड़ाव आगे चलकर कंप्लायंस में बदल सकता है। एक और गहरा विचार यह है कि मैनिपुलेशन हमेशा बुरी नीयत से नहीं की जाती। लेखक यह कहता है कि तकनीकें न्यूट्रल होती हैं। उनका उपयोग कैसा होगा, यह उपयोग करने वाले की नैतिकता पर निर्भर करता है। पर्सुएजन और मैनिपुलेशन के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। फर्क बस ट्रांसपेरेंसी और इंटेंट का होता है। अगर जानकारी छिपाई जा रही है,
रियलिटी को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है या किसी की कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है, तो वह मैनिपुलेशन है। किताब यह भी उजागर करती है कि मैनिपुलेटर सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करता है। वह तुरंत अटैक नहीं करता। वह सुनता है, नोटिस करता है, बॉडी लैंग्वेज पढ़ता है, शब्दों के पीछे की भावनाएं समझता है। वह यह पहचानता है कि सामने वाले की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है। क्या वह अकेलेपन से डरता है, असफलता से, आलोचना से या खोने के डर से? और फिर वह उसी बिंदु को धीरे धीरे छूता है, कभी सिंपैथी बनकर, कभी गाइडेंस बनकर, कभी अथॉरिटी बनकर। यहां एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, कंट्रोल परसेप्शन एंड यू कंट्रोल रिस्पॉन्स। अगर आप किसी व्यक्ति की रियलिटी की व्याख्या बदल दें तो उसकी प्रतिक्रिया अपने आप बदल जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को बार बार यह बताया जाए कि तुम ओवर रिएक्ट करते हो, तो कुछ समय बाद वह अपनी जेन्युइन फीलिंग्स पर भी शक करने लगेगा। यही साइकोलॉजिकल इरोजन है, धीरे धीरे आत्मविश्वास को कमजोर करना, ताकि व्यक्ति वैलिडेशन के लिए मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाए। लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि मैनिपुलेशन अक्सर धीरे शुरू होती है। पहले ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर डिपेंडेंसी, फिर सटल कंट्रोल। यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, अचानक नहीं होता। और इसी ग्रेजुअल नेचर की वजह से लोग इसे पहचान नहीं पाते। जब तक उन्हें एहसास होता है, तब तक उनका परसेप्शन शिफ्ट हो चुका होता है। सबसे गहरी बात जो सामने आती है वह यह है कि मैनिपुलेशन की शक्ति नॉलेज में छिपी है, नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। जो व्यक्ति समझता है कि इंसान इमीडिएट रिवॉर्ड की ओर आकर्षित होता है, जो व्यक्ति जानता है कि स्कैरसिटी अर्जेंसी पैदा करती है, जो व्यक्ति समझता है कि रेपिटेशन बिलीफ को मजबूत करता है, वह इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके व्यवहार को शेप कर सकता है। लेकिन लेखक एक चेतावनी भी देता है, अगर आप इन पैटर्न्स को पहचानना नहीं सीखेंगे तो आप अनजाने में बार बार इन्हीं जालों में फंसते रहेंगे। इसलिए यह किताब सिर्फ इन्फ्लुएंस करना नहीं सिखाती, बल्कि इन्फ्लुएंस से बचना भी सिखाती है। यह अवेयरनेस को हथियार बनाती है, क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, तो उसकी टेक्निक की शक्ति आधी रह जाती है। यह शुरुआत हमें एक आईना दिखाती है कि असली लड़ाई बाहर के लोगों से पहले हमारे अपने अनकॉन्शियस पैटर्न्स से है। जब तक हम अपनी इमोशनल ट्रिगर्स नहीं समझते, तब तक कोई भी उन्हें छूकर हमें कंट्रोल कर सकता है। और शायद यही इस पूरी किताब की नींव है। जो अपने मन को समझ लेता है, वही सच में स्वतंत्र होता है। अब जरा एक कदम और गहराई में चलते हैं, क्योंकि खेल यहीं से असली रूप लेना शुरू करता है। जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझ लेता है, तो अगला कदम होता है आपकी पहचान, आइडेंटिटी को प्रभावित करना। किताब यह समझाती है कि इंसान अपने बारे में जो मानता है, वही उसके फैसलों की दिशा तय करता है। अगर किसी को बार बार यह महसूस कराया जाए कि तुम मेरे बिना अधूरे हो, तुम खुद सही फैसला नहीं ले पाते, या मैं ही तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता हूं, तो धीरे धीरे वह व्यक्ति अपनी स्वतंत्र सोच खोने लगता है। यह अचानक नहीं होता। यह छोटे छोटे वाक्यों, सटल रिएक्शंस और कंट्रोल्ड अप्रूवल के जरिए होता है। मैनिपुलेटर्स अक्सर 3 स्तर पर काम करते हैं, पहले ट्रस्ट, फिर डिपेंडेंसी और अंत में कंट्रोल। ट्रस्ट बनाने के लिए वे आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, आपको वैलिडेट करते हैं, आपको समझे जाने का एहसास देते हैं। फिर डिपेंडेंसी बनाते हैं, इमोशनल सपोर्ट बनकर, प्रॉब्लम सॉल्वर बनकर या अथॉरिटी बनकर। और जब डिपेंडेंसी मजबूत हो जाती है, तब कंट्रोल ऑलमोस्ट एफर्टलेस हो जाता है, क्योंकि तब आप फैसले नहीं ले रहे होते, आप वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं। किताब यह भी बताती है कि रेपिटेशन एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर कोई झूठ या डिस्टॉर्टेड रियलिटी बार बार दोहराई जाए, तो दिमाग उसे फेमिलियर मानकर सच की तरह स्वीकार करने लगता है। इसी तरह स्कैरसिटी, यह मौका आखिरी है, अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं मिलेगा, अर्जेंसी पैदा करती है और लॉजिकल थिंकिंग को कमजोर कर देती है। फियर डिसीजन को तेज करता है, गिल्ट रेजिस्टेंस को कम करता है और प्रेज कंप्लायंस को बढ़ाता है।
यह सब रैंडम नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स हैं। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण मोड आता है, अवेयरनेस। जैसे ही आप इन पैटर्न्स को पहचानना शुरू करते हैं, गेम बदल जाता है। जब आप नोटिस करते हैं कि कोई आपको जल्दी डिसीजन लेने के लिए दबाव डाल रहा है, या बार बार आपकी रियलिटी पर सवाल उठा रहा है, या आपको आइसोलेटेड महसूस करा रहा है, तब आप रुक सकते हैं। पॉज लेना मैनिपुलेशन की चेन तोड़ने का पहला कदम है। सवाल पूछना दूसरा, और अपनी इमोशनल रिएक्शन को ऑब्जर्व करना तीसरा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई इंसान धीरे धीरे आपकी सोच बदलता गया और आपको पता भी नहीं चला? अगर हां, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए आंखें खोलने वाली हो सकती है। और अगर आपको ऐसी डीप साइकोलॉजिकल किताबों का ब्रेकडाउन पसंद आ रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस तरह के और डिटेल्ड कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप कभी भी किसी के साइकोलॉजिकल गेम का शिकार न बने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि हर नई वीडियो सीधे आप तक पहुंचे। याद रखिए, नॉलेज सिर्फ पावर नहीं है, अवेयरनेस प्रोटेक्शन है। और जैसे जैसे हम इस किताब के और हिस्सों में उतरेंगे, आप देखेंगे कि असली ताकत दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल में रखने में है। अब बात वहां पहुंचती है जहां मैनिपुलेशन सिर्फ व्यवहार नहीं रहता, बल्कि एक साइलेंट साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी बन जाता है। और यही इस किताब का सबसे गहरा और खतरनाक हिस्सा है। लेखक यह समझाता है कि इंसान को कंट्रोल करने का सबसे असरदार तरीका उसके फैसलों को बदलना नहीं, बल्कि उसकी सेल्फ इमेज को रीशेप करना है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने बारे में जो मानता है वही बदल जाए, तो उसके सारे फैसले अपने आप बदल जाते हैं। किताब के अनुसार हर इंसान के भीतर 3 कोर जरूरतें होती हैं: महत्वपूर्ण महसूस करना, सिग्निफिकेंस; सुरक्षित महसूस करना, सिक्योरिटी; और स्वीकार किया जाना, बिलोंगिंग। मैनिपुलेटर इन्हीं 3 बिंदुओं पर काम करता है। वह पहले आपको यह महसूस कराता है कि आप खास हैं, फिर धीरे धीरे यह संकेत देता है कि यह खासियत उसी की वजह से है, और अंत में वह आपको इस डर से बांध देता है कि अगर वह हट गया तो आपकी पहचान भी टूट जाएगी। यह सीधा हमला नहीं होता, यह एक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग होती है। किताब यह भी बताती है कि जो लोग मैनिपुलेटिव पैटर्न सीखते हैं, वे अक्सर 3 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स पर फोकस करते हैं: फियर, गिल्ट और डिजायर फॉर अप्रूवल। फियर का इस्तेमाल अर्जेंसी और प्रेशर बनाने के लिए होता है, गिल्ट का इस्तेमाल कंप्लायंस बढ़ाने के लिए, और अप्रूवल की चाहत एक्सप्लॉइट करके डिपेंडेंसी पैदा की जाती है। स्पार्कमैन इसे डिटेल में समझाते हैं और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं कि कैसे ये ट्रिगर्स सटल सेंटेंसेस, टोन ऑफ वॉइस और टाइमिंग के साथ मिलकर काम करते हैं। इसके बाद आता है पैटर्न रिकग्निशन, जो बचाव की पहली और सबसे ताकतवर स्ट्रैटेजी है। जब आप समझने लगते हैं कि कौन सा बिहेवियर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे सडन प्रेज, फिर क्रिटिसिज्म, फिर इमोशनल डिस्टेंस, तब आपको समझ में आता है कि यह रैंडम नहीं है, यह डिलिबरेट स्ट्रैटेजी है। किताब में एम्फेसिस है कि अवेयरनेस ही मैनिपुलेटर की पावर को हाफ से ज्यादा कम कर देती है। फिर किताब बताती है कि बाउंड्रीज और पॉज की ताकत सबसे असरदार हथियार है। छोटे छोटे नो और समय लेकर फैसले लेने की प्रैक्टिस इमोशनल रोलर कोस्टर को तोड़ देती है। साथ ही इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, जैसे एक्सटर्नल एडवाइस लेना या खुद फैक्ट्स चेक करना, रियलिटी डिस्टॉर्शन को न्यूट्रलाइज करता है। मैनिपुलेटर्स अक्सर इंफॉर्मेशन एसिमेट्री पर निर्भर होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव लेने से यह एसिमेट्री कम हो जाती है। एक और डीप इंसाइट है आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। किताब कहती है कि आपकी सेल्फ वर्थ और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को मजबूत करना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जो व्यक्ति अपनी सेल्फ ट्रस्ट को दूसरों की वैलिडेशन से नहीं जोड़ता, वह एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के लिए कम ससेप्टेबल होता है। स्पार्कमैन इसे एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं।
जैसे कि कोई रिपीटेडली कहे कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी खुद की कन्विक्शन मजबूत है तो यह कमेंट आपकी डिसीजन मेकिंग को प्रभावित नहीं कर पाएगा। अंततः यह सेक्शन यह दिखाता है कि मैनिपुलेशन सिर्फ दूसरों के एक्शंस का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारी खुद की असुरक्षाओं और ब्लाइंड स्पॉट्स का एक्सप्लॉइट है। जो लोग अपने सबकॉन्शियस ट्रिगर्स और इमोशनल पैटर्न्स को समझ लेते हैं, वही असली इम्यूनिटी हासिल करते हैं। और यही किताब का सबसे पावरफुल लेसन है। नॉलेज सिर्फ अवेयरनेस नहीं है, बल्कि प्रोटेक्शन भी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप हर तरह के सटल मैनिपुलेशन को पहचान सकें और अपने इमोशनल कंट्रोल को मजबूत कर सकें, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम और भी शॉकिंग साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स और रियल लाइफ स्ट्रैटेजीज अनकवर करने वाले हैं, जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। कल्पना कीजिए, हर इंटरैक्शन जो आप करते हैं, हर स्माइल, हर कॉम्प्लीमेंट, हर हल्का डिसएग्रीमेंट, कहीं ना कहीं आपकी सबकॉन्शियस वायरिंग को शेप कर रहा है। स्पार्कमैन बताते हैं कि असली मैनिपुलेशन वही है जो इनविजिबल रहे, जिसे आप महसूस भी ना कर सकें। यह लाउड और ऑब्वियस नहीं होती, यह शैडो गेम है। और सबसे खतरनाक मैनिपुलेशंस अक्सर वही होते हैं जो सबसे सटल और अननोटिस्ड रहते हैं। लेखक इस खेल को 3 लेयर्स में समझाते हैं। पहला लेयर है परसेप्शन कंट्रोल, दूसरा है इमोशनल एंकरिंग और तीसरा है आइडेंटिटी शेपिंग। परसेप्शन कंट्रोल का मतलब है कि आप किसी तथ्य को सीधे नहीं देखते, बल्कि जिस नैरेटिव में आपको रखा गया है उसी के अनुसार इंटरप्रेट करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपके काम की तारीफ की और बाद में एक सटल क्रिटिसिज्म ड्रॉप किया, तो आपका दिमाग नेचुरल पैटर्न को रिकंसाइल करने की कोशिश करता है। यही सटल कंट्रोल है। इमोशनल एंकरिंग में मैनिपुलेटर आपके सबकॉन्शियस एसोसिएशंस के साथ खेलता है। वह जानता है कि आपके फेवरेट प्रेज, अप्रूवल या फियर ट्रिगर को किस तरह टाई किया जाए, ताकि आपकी रिस्पॉन्सेज प्रिडिक्टेबल हो जाएं। कभी एक्सट्रीम अफेक्शन, कभी सटल डिस्टेंस। यही इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट आपकी डिपेंडेंसी और कंप्लायंस को बढ़ाता है। लेकिन असली जादू तब होता है जब आइडेंटिटी शेपिंग शुरू होता है। स्पार्कमैन कहते हैं कि सबसे कमजोर पक्ष हमेशा वह होता है जिसे हम खुद इग्नोर करते हैं। हमारी इनसिक्योरिटीज, हमारी इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट्स, हमारी अनमेट नीड्स। मैनिपुलेटर इन्हीं जगहों पर धीरे धीरे काम करता है। शुरुआत में वह अपने आप को हेल्पर या गाइड के रूप में पेश करता है, फिर धीरे धीरे यह सिग्नल देता है कि आपकी सेल्फ वर्थ और जजमेंट उसी पर डिपेंड करती है। छोटे छोटे स्टेटमेंट्स, सटल टोन्स और केयरफुली टाइम्ड इंटरैक्शंस। किताब यह भी बताती है कि जो लोग मैनिपुलेटिव पैटर्न सीखते हैं, वे अक्सर 3 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स पर फोकस करते हैं: फियर, गिल्ट और डिजायर फॉर अप्रूवल। फियर का इस्तेमाल अर्जेंसी और प्रेशर बनाने के लिए होता है, गिल्ट का इस्तेमाल कंप्लायंस बढ़ाने के लिए, और अप्रूवल की चाहत एक्सप्लॉइट करके डिपेंडेंसी पैदा की जाती है। स्पार्कमैन इसे डिटेल में समझाते हैं और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं कि कैसे ये ट्रिगर्स सटल सेंटेंसेस, टोन ऑफ वॉइस और टाइमिंग के साथ मिलकर काम करते हैं। इसके बाद आता है पैटर्न रिकग्निशन, जो बचाव की पहली और सबसे ताकतवर स्ट्रैटेजी है। जब आप समझने लगते हैं कि कौन सा बिहेवियर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे सडन प्रेज, फिर क्रिटिसिज्म, फिर इमोशनल डिस्टेंस, तब आपको समझ में आता है कि यह रैंडम नहीं है, यह डिलिबरेट स्ट्रैटेजी है। किताब में एम्फेसिस है कि अवेयरनेस ही मैनिपुलेटर की पावर को हाफ से ज्यादा कम कर देती है। फिर किताब बताती है कि बाउंड्रीज और पॉज की ताकत सबसे असरदार हथियार है। छोटे छोटे नो और समय लेकर फैसले लेने की प्रैक्टिस इमोशनल रोलर कोस्टर को तोड़ देती है। साथ ही इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, जैसे एक्सटर्नल एडवाइस लेना या खुद फैक्ट्स चेक करना, रियलिटी डिस्टॉर्शन को न्यूट्रलाइज करता है। मैनिपुलेटर्स अक्सर इंफॉर्मेशन एसिमेट्री पर निर्भर होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव लेने से यह एसिमेट्री कम हो जाती है।
एक और डीप इंसाइट है आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। किताब कहती है कि आपकी सेल्फ वर्थ और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को मजबूत करना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जो व्यक्ति अपनी सेल्फ ट्रस्ट को दूसरों की वैलिडेशन से नहीं जोड़ता, वह एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के लिए कम ससेप्टेबल होता है। स्पार्कमैन इसे एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं, जैसे कि कोई रिपीटेडली कहे कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी खुद की कन्विक्शन मजबूत है तो यह कमेंट आपकी डिसीजन मेकिंग को प्रभावित नहीं कर पाएगा। अंततः यह सेक्शन यह दिखाता है कि मैनिपुलेशन सिर्फ दूसरों के एक्शंस का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारी खुद की असुरक्षाओं और ब्लाइंड स्पॉट्स का एक्सप्लॉइट है। जो लोग अपने सबकॉन्शियस ट्रिगर्स और इमोशनल पैटर्न्स को समझ लेते हैं, वही असली इम्यूनिटी हासिल करते हैं। और यही किताब का सबसे पावरफुल लेसन है। नॉलेज सिर्फ अवेयरनेस नहीं है, बल्कि प्रोटेक्शन भी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप हर तरह के सटल मैनिपुलेशन को पहचान सकें और अपने इमोशनल कंट्रोल को मजबूत कर सकें, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम और भी शॉकिंग साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स और रियल लाइफ स्ट्रैटेजीज अनकवर करने वाले हैं, जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। कल्पना कीजिए, हर इंटरैक्शन जो आप करते हैं, हर स्माइल, हर कॉम्प्लीमेंट, हर हल्का डिसएग्रीमेंट, कहीं ना कहीं आपकी सबकॉन्शियस वायरिंग को शेप कर रहा है। स्पार्कमैन बताते हैं कि असली मैनिपुलेशन वही है जो इनविजिबल रहे, जिसे आप महसूस भी ना कर सकें। यह लाउड और ऑब्वियस नहीं होती, यह शैडो गेम है। और सबसे खतरनाक मैनिपुलेशंस अक्सर वही होते हैं जो सबसे सटल और अननोटिस्ड रहते हैं। लेखक इस खेल को 3 लेयर्स में समझाते हैं। पहला लेयर है परसेप्शन कंट्रोल, दूसरा है इमोशनल एंकरिंग और तीसरा है आइडेंटिटी शेपिंग। परसेप्शन कंट्रोल का मतलब है कि आप किसी तथ्य को सीधे नहीं देखते, बल्कि जिस नैरेटिव में आपको रखा गया है उसी के अनुसार इंटरप्रेट करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपके काम की तारीफ की और बाद में एक सटल क्रिटिसिज्म ड्रॉप किया, तो आपका दिमाग नेचुरल पैटर्न को रिकंसाइल करने की कोशिश करता है। यही सटल कंट्रोल है। इमोशनल एंकरिंग में मैनिपुलेटर आपके सबकॉन्शियस एसोसिएशंस के साथ खेलता है। वह जानता है कि आपके फेवरेट प्रेज, अप्रूवल या फियर ट्रिगर को किस तरह टाई किया जाए, ताकि आपकी रिस्पॉन्सेज प्रिडिक्टेबल हो जाएं। कभी एक्सट्रीम अफेक्शन, कभी सटल डिस्टेंस। यही इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट आपकी डिपेंडेंसी और कंप्लायंस को बढ़ाता है। लेकिन असली जादू तब होता है जब आइडेंटिटी शेपिंग शुरू होता है। स्पार्कमैन कहते हैं कि सबसे कमजोर पक्ष हमेशा वह होता है जिसे हम खुद इग्नोर करते हैं। हमारी इनसिक्योरिटीज, हमारी इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट्स, हमारी अनमेट नीड्स। मैनिपुलेटर इन्हीं जगहों पर धीरे धीरे काम करता है। शुरुआत में वह अपने आप को हेल्पर या गाइड के रूप में पेश करता है, फिर धीरे धीरे यह सिग्नल देता है कि आपकी सेल्फ वर्थ और जजमेंट उसी पर डिपेंड करती है। छोटे छोटे स्टेटमेंट्स, सटल टोन्स और केयरफुली टाइम्ड इंटरैक्शंस आपकी सोच को रीडिफाइन करते हैं। किताब में एक और गहरी बात सामने आती है, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री और सेलेक्टिव डिस्क्लोजर। मैनिपुलेटर हमेशा वह इंफॉर्मेशन होल्ड करता है जो उसे एडवांटेज देती है और जो आपके पर्सपेक्टिव को लिमिट करती है। वह जानता है कि इंसान गैप्स को असम्पशन से भरता है। यही वजह है कि वह कभी फुल ट्रूथ रिवील नहीं करता। आप खुद अपने दिमाग में नैरेटिव कंप्लीट कर लेते हैं और यही सबसे पावरफुल ट्रैप है। सबसे पहले मैनिपुलेटर आपका ट्रस्ट जीतता है। वह आपकी बातें सुनता है, आपकी फीलिंग्स वैलिडेट करता है और आपको लगता है कि वह आपका एलाई है। उसके बाद आता है डिपेंडेंसी। यह डिपेंडेंसी इमोशनल सपोर्ट, गाइडेंस या अथॉरिटी के रूप में आती है। और जब डिपेंडेंसी एस्टेब्लिश हो जाती है तो कंट्रोल एफर्टलेस हो जाता है। यही वही सीक्वेंस है जो सटल मैनिपुलेशन को इतना पावरफुल बनाता है। एक और शॉकिंग ट्रूथ जो किताब बताती है वह यह है कि हमारा लगभग 90% डिसीजन
सबकॉन्शियस क्यूज और इमोशनल ट्रिगर्स से बनता है। लॉजिक सिर्फ 10% काम करता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई आपकी फियर्स, गिल्ट या अप्रूवल डिजायर को पढ़ सकता है, तो वह आपकी रिएक्शंस को प्रिडिक्ट और इन्फ्लुएंस कर सकता है। और सबसे खतरनाक बात, आप इसे नोटिस भी नहीं करते। स्पार्कमैन इसको समझाने के लिए बताते हैं कि मैनिपुलेटर अक्सर इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजी यूज करते हैं। कभी एक्सट्रीम प्रेज, कभी कोल्ड बिहेवियर। कभी आप स्पेशल महसूस करते हैं, कभी कंफ्यूज्ड या गिल्टी। ये इमोशनल रोलर कोस्टर आपके दिमाग को एडिक्टेड बना देता है। यही वह ट्रिक है जो कैसीनोज में गैम्बलर्स को हुक करती है और डेली लाइफ में लोगों को मैनिपुलेट करती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि मैनिपुलेशन सिर्फ किसी और को कंट्रोल करने की स्किल नहीं है, बल्कि यह हमारी खुद की सोच, हमारी इमोशनल पैटर्न्स और हमारी सबकॉन्शियस टेंडेंसीज को समझने का एक तरीका है। स्पार्कमैन ने यह साफ किया कि जो लोग अपनी इमोशंस और ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं, वही असली पावर और फ्रीडम पा सकते हैं।